देखा तुमने? देखा कैसे वो लड़की बिहेव कर। आखी मेरी बेटी का नाम पाखी है, वो लड़की नहीं। आपने हमेशा तोसू और स्वीटी को अपना कहा है और समर को मेरा, पर आज पाखी ने गलती क्या की वो मेरी हो गई। वैसे इसमें नया क्या है? दुनिया में हमेशा से तो यही होता आ रहा है, बच्चा अगर कुछ अच्छा करे तो तारीफ पिता को मिलती है और अगर गलत करे तो इल्जाम माँ के सर आता है। बच्चा अगर मेडल जीत कर आए तो पिता का हो जाता है, लेकिन अगर वही बच्चा फेल हो जाए तो माँ का हो जाता है। मेडल पिता के हिस्से और गलती माँ के हिस्से। ऐसा क्यों? काव्या हमारी बेटी को इतना नहीं जानती जितना आप उसके पिता हैं। आप उसे जानते भी हैं और समझते भी हैं। स्वीटी के लिए आप किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। किसी भी बच्चे के लिए माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पर उसके लिए माँ से भी पहले आप है। किसी और से हो ना हो, आपसे वो ये उम्मीद जरूर करती है कि आप उसे समझेंगे, और आज आपने उसे ऐसे सबके सामने डांट दिया। डांटा है तो उसकी वजह है। एक मिनट, मैं अपने बच्चों के पिता से बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का जरा भी हक नहीं है। हाँ? तुम उसकी मां ना सही, उसकी दोस्त तो हो, और दोस्ती में बड़े से बड़े झगड़े को अनदेखा कर देते हैं, तो ये तो एक छोटी सी बात थी। माँ अगर बच्चे से कुछ भी कह देने तो बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, गुस्सा भी कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिता के माथे पे एक भी शिकन आ जाए तो बच्चा कांप जाता है। और आपने उसे ऐसे सबके सामने, उसे अकेले में समझा नहीं सकते थे? हो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वीटी आपसे कितना प्यार करती है, फिर भी आपने गुस्से में इतनी आसानी से कह दिया कि तुम्हारी बेटी है। इस बात का उसके मन पे कितना असर हुआ होगा आपको अंदाजा भी है? और मेरी स्वीटी बदतमीज नहीं है, वो बस दुखी है। बड़ों का दुख आंसू बन के बाहर आ जाता है, बच्चों का गुस्सा बन के। और स्वीटी की जो उम्र है ना, उस उम्र में बच्चे अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर माँ बाप उन्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आज तक मेरी स्वीटी ने आपसे कभी भी बदतमीजी की? हाँ, मुझे कभी कभी कुछ बोल देती है, पर उसने आज तक आपसे, बापू जी से, मामा जी से, डोली बहन से, संजय भाई से, किसी से भी ऊंची आवाज में तक बात नहीं की। कभी भी मोहल्ले से, स्कूल से उसकी कोई भी शिकायत आई है? तुम 8 साल से इस घर में आ रही हो, स्वीटी ने कभी भी तुमसे किसी भी तरह की बदतमीजी की है? तो फिर आज क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में सब कुछ इतनी जल्दी 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 बदल रहा है कि उस बेचारी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो डर गई है। ऐसे में उससे नाराज नहीं, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। और आप डोली बहन, किंजल, आप लोग जरा खाना लगा देंगे, मैं मेरी स्वीटी से बात करके आती।
हमें हमेशा दूसरे की गलती याद रहती है, अपनी तो हम भूल जाते हैं ना। तेरे और काव्या के साथ भी तो यही हो रहा है। तुम दोनों को दूसरे की गलती दिखाई दे रही है, अपनी नहीं। बेटा, तेरे पापा मेरे साथ खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी खुशी काव्या के साथ ढूंढ ली। पर जो भी किया, सही या गलत, दोनों ने किया। तो हम अकेली काव्या को क्यों दोष दें? और तू अपने पापा से इतना प्यार करती है, तो तू नहीं चाहती कि तेरे पापा खुश रहे? हाँ, ऑफ कोर्स चाहती हूँ मम्मी। तो फिर उन्हें दुखी क्यों किया बेटा, वो भी आज उनके जन्मदिन पर? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, सारी गलती उस काव्या की है, ऊपर से वो झूठ बोल रही है। बेटा, तेरे लिए कौन ज्यादा जरूरी है, काव्या या तेरे पापा? पापा। हाँ, तो फिर काव्या ने जो किया, जो कहा, उसके बारे में नहीं, तेरे पापा के बारे में सोचना। पर मम्मी, पापा ने भी तो मुझ पर चिल्लाया ना, वो भी सबके सामने। स्वीटी, पापा ने तुझ पे गुस्सा किया क्योंकि तूने गलती की। तो एक बात याद रख, अगर सही बात भी गलत तरीके से गलत समय पे कही जाए ना, तो वो भी गलत ही हो जाती है। I know मम्मी, पर मैं क्या करूं? I just hate her and I wish वो सिर्फ हमारी नहीं, पापा की लाइफ से भी दूर हो जाए। स्वीटी, बस अब, बस। तू गुस्सा है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे मन में जो भी आएगा तू बोल देगी। मेरे पापा कहते थे कि जीभ पे लगी चोट सही हो सकती है, पर जीभ से लगी चोट कभी भी सही नहीं होती। मैंने तुझे वहां सबके सामने कुछ नहीं कहा, पर तू इतनी भी छोटी नहीं है कि तेरी हर बात को बचपना समझ के माफ कर दिया जाए। तेरे पापा क्या तेरे लिए कोई खिलौना है जो तू कहती रहे कि बस इन पे मेरा हक है, मेरा हक है? उनकी अपनी मर्जी, अपनी खुशी कुछ नहीं है। प्यार करने में और किसी को बांध के रखने में बहुत फर्क है बेटा। तुझे काव्या पसंद नहीं है ना? Not at all। तो फिर तू उसकी जैसी क्यों बन रही है? मैं और काव्या की जैसे। और नहीं तो क्या? तू चाहती है कि तेरे पापा सिर्फ तेरे बन के रहे, और वो चाहती है कि वो बस उसके बन के रहे, किसी और के नहीं। हुए ना एक जैसे। और हाँ, तू काव्या से इस बात से नाराज है कि उसे खाना बनाना नहीं आता, है ना? हाँ। फिर तो तुझे अपने पापा से भी नाराज होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो खाना बनाने नहीं आता ना। काव्या जैसे तैसे अच्छा बुरा जो भी है बना तो लेती है, पर तेरे पापा को तो उतना भी नहीं आता। पर खाना बनाना पापा का काम नहीं है ना? क्यों? क्योंकि खाना बनाना औरत का काम है। फिर तो तुझे भी खाना बनाने आना चाहिए ना बेटा। पढ़ाई क्यों कर रही है? रसोई संभाल। वो मैं स्वीटी, अब तू बच्ची नहीं है। किसी भी औरत से लड़ने से पहले ये जरूर याद रखना कि वो अपनी एक लड़ाई पहले से ही लड़ रही है। औरत होके काम करने की लड़ाई, औरत होके अपने लिए सोचने की लड़ाई, बस एक औरत होने की लड़ाई। कल को यही लड़ाई तुझे भी लड़नी होगी। यही सवाल, यही उम्मीदें तुझसे भी किए जाएंगे जो तू आज काव्या से कर रही है। तुझे लड़ना है तो लड़, जरूर लड़, पर ये याद रखना कि औरत की असली लड़ाई दुनिया से होती है, समाज की सोच से होती है, एक दूसरे से नहीं। एक बात बता, आज तुझे इस बात से परेशानी है कि काव्या को मेरी तरह खाना बनाने नहीं आता, बराबर? पर कल तक तो तुझे इस बात से चिढ़ थी कि मुझे सिर्फ खाना बनाने आता है। तुझे तो मुझे माँ कहने में शर्म आती थी बेटा। तू चाहती थी कि तेरी माँ भी काव्या की तरह हाई फाई हो, और आज तू चाहती है कि काव्या तेरी माँ की तरह घरेलू हो जाए। तुझे काव्या के घर रहना अच्छा नहीं लगता तो मत रहे वहां। किसने कहा है तुझे वहां रहने के लिए? पर अगर वहां रहना है ना, तो तमीज से रहे, क्योंकि तेरा ये बचपना, तेरे ये नखरे तेरे माता पिता ही बर्दाश्त करेंगे और कोई नहीं। प्यार बांटने से बढ़ता है बेटा। तू अपने पापा की खुशी में खुश होगी और काव्या को अपना लेगी ना, तो ना तू दुखी होगी ना वो। ठंडे दिमाग से सोच समझ, और जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो खाना खाने आ जाना।